राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की चौकी हम कब और कैसे उठाते हैं, चौकी पर रखे हुए सारा सामान का हम क्या करते हैं, कौन सी चीज़ें हमें दान देनी है, कौन सी अपने पास रखनी है और सामग्री का कैसे विसर्जन करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे, सुबह सुबह हम हलवा पूरी का भोग लगाकर माता रानी का पूजन करेंगे। जैसे रोजाना पूजन करते थे उसी तरह से पूजन करना है, बस हमें हलवा पूरी चने का भोग लगाना है माता रानी को। अग्नि में भोग समर्पित करेंगे, उसके बाद हम कन्या पूजन कर देंगे। अब देखिए, कन्या पूजन करने के बाद जब हम चौकी उठाते हैं तब हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं। तो जब हम चौकी उठाएंगे, सबसे पहले तो जल के छींटे लगा देंगे। जल के छींटे लगाना विसर्जन का एक रूप होता है। जल के छींटे लगा देंगे हम पूरी चौकी के ऊपर। उसके बाद जो भी हमने देवी देवता चौकी पर विराजमान करे हैं उन सभी को हम वापस से मंदिर में विराजमान करेंगे। तो जो आपका पूजा घर है वहां पर हम सभी विग्रह जो भी हमने चौकी पर विराजमान करे हैं सभी को मंदिर में विराजमान कर देंगे। इसके बाद जो दक्षिणा है वो कन्याओं को आप दे दीजिएगा। साथ में जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है आप वो गाय को खिला सकते हैं। अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो कन्याओं को बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए, कलश हमें कैसे उठाना है। तो हमारे यहाँ पर तो जिस दिन कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, जिस दिन भी कन्या पूजन करते हैं, कलश का जो नारियल है वो उसी दिन उठा लेते हैं और इस नारियल को काट के प्रसाद बनाते हैं और सभी कन्याओं को वो प्रसाद बांट देते हैं। किसी किसी के यहाँ पर इस नारियल का विसर्जन करते हैं, तो आप विसर्जन करना चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी सुपारी हमने नवग्रह के रूप में ली है उनको सबको हम जल के छींटे लगाकर और एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने इकट्ठा कर लिया है और जितना भी आपने चावल और गेहूं, चावल जो भी अनाज आपने पूजा में यूज किया है वो सारा अनाज हम दान कर देते हैं। तो आप इसमें थोड़ा बहुत अनाज और मिलाकर ये दान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कलश हमने रखा था, कलश के जल का छींटा पहले पूरे घर में हम लगाएंगे। तो फूल से या दुर्वा से इस तरह से पूरे घर में छींटा लगा देंगे। उसके बाद इस कलश के जल को हम पौधों में सींच देंगे। जो सिक्का है वो आप निकाल लीजिएगा, बाकी जल आप पौधों में सींच दीजिएगा। जो माता रानी की मूर्तियां विग्रह हैं उन्हें आप मंदिर में विराजमान कर लें। माता रानी को जो आपने चुनरी उड़ाई है वो मंदिर में आप देवी देवताओं को उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही चौकी पर जो नवग्रह के लिए हमने सुपारी इकट्ठा की थी, इन पर जल का छींटा लगा दिया था हमने। अब हम किसी भी दूसरी पूजा में इनको यूज कर सकते हैं। हवन की जो भी राख है वो आप पौधों में डाल दीजिएगा। साथ में जितने भी फूल पत्ते आपने चढ़ाए हैं वो भी आप पौधों में डाल दें। मतलब इनको ना आप इधर उधर ना फेंके, पौधों में डाल देंगे तो ये खाद के रूप में बहुत अच्छा काम करेंगे। भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी इससे। और जो भी आपने जवारे उगाए हैं, देखिए हमारे जवारे कितने अच्छे उगे हैं। तो जो भी आपने जवारे उगाए हैं ये आप गाय को खिला सकते हैं। गौ माता माता रानी का ही स्वरूप है और गौ माता में तो सभी देवी देवताओं का वास है, तो ये आप गाय को खिला दीजिए। अनाज मैंने आपको बताया ही था कि आप ये दान कर सकते हैं। अनाज तो मैंने आपको बताया ही है कि आप दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कम अनाज चढ़ाया है तो आप पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी के लिए जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है आप वो श्रृंगार दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप माता के आशीर्वाद के रूप में इसे स्वयं भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरी चौकी हमारी खाली हो गई है। चौकी का सारा सामान हमने हटा लिया है। जो भी आपने चौकी पर आसन बिछाए हैं, जो वस्त्र बिछाए हैं, उन्हें धो के आप दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी चौकी जो है वो पूर्ण हो जाएगी, नवरात्रे पूर्ण हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई कि चौकी हमें कैसे उठानी है। अब जान लेते हैं कि चौकी हमें कब उठानी है। तो देखिए, नवरात्रि की चौकी है, पूरे 9 दिन तक माता रानी की चौकी घर में रहनी चाहिए। माता रानी की जोत पूरे 9 दिन जलनी चाहिए। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद चौकी उठा देते हैं और कुछ लोग 10वीं के दिन चौकी उठाते हैं। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर कन्या पूजन के बाद चौकी उठाने का रिवाज है। तो अगर आपके यहाँ पर कन्या पूजन के बाद चौकी उठा देते हैं तो आप चौकी उठा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप चाहें तो आप पूरे 9 दिन तक माता रानी का दीपक जलाकर 10वीं तिथि के दिन सुबह सुबह चौकी उठा सकते हैं। हाँ, ये दोनों ही तरीके ठीक हैं। कन्या पूजन के बाद आप चौकी उठा सकते हैं या आप 10वीं के दिन चौकी उठा दीजिएगा। कोशिश करें पूरे 9 दिन तक माता रानी का दीपक घर में जलता रहे। और अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो आपको दीपक बुझाना नहीं है, दीपक अपने आप शांत हो जाएगा।
कन्या पूजन के बाद या नवमी के बाद आप जब दीपक में घी डालना बंद कर देंगे तो उसके बाद अपने आप शांत होने दें उसको आराम से। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी चीजें हमने जो फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो नदी नालों के आसपास ना फेंक के आए, आप पौधों में उन्हें डाल दें ताकि उनका अच्छा सा खाद बन जाए, क्योंकि हमारी पूजा की सामान है, हमारे भाव जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से इनकी बेकदरी आप बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से घर पर ही बहुत आसानी से आप नवरात्रि का विसर्जन कर सकते हैं। आपको नवरात्रि के विसर्जन की ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।